बांग्लादेश की न्यूज़ देखने के बाद आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये आरक्षण नहीं, ये साजिश है। कोई देश ऐसे कैसे लड़ सकता है, ऐसे कैसे बदहाली स्थिति आ सकती है, ऐसे कैसे खून खराबे कैसे आ सकते हैं, और उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद, धर्म सब कुछ शामिल हो गया है। मांग था बस आरक्षण। आरक्षण को लेकर करके हम लोग स्टूडेंट लोगों ने डिमांड किया था कि आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण जो मिल रहा है ज़्यादातर आवामी लीग के पार्टी को, जो 30% मिल रहे हैं, उनको कम करना था। वो हो गया। अब मामला तो शांत होना चाहिए। अब मामला कुछ और ही हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब जितने भी हिंदू के घरों में आग लगाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है, बहुत सारा जो व्यवसाय है खास करके हिंदुओं का है वो सब तहस नहस किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हो रहे हैं। ये सब की क्या ज़रूरत थी? शेख हसीना तो कभी ये चीज़ें नहीं चाहती थी। लगता था कि शेख हसीना हिंदू और मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी हुई थी। जैसे ही शेख हसीना ने हटे वहाँ से और सारी दीवार टूट गई और सब आपस में कटने मरने को तैयार हो गए। इसे देख करके क्लियर ये मैसेज मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो चाहती है कि यहाँ पर केवल मुस्लिम ही रहे, या फिर कोई और जो है जो पार्टी है कुछ और सोच रही होगी, कुछ और प्लान कर रही होगी, जो अभी तक हम उस नक्श तक कहते ना उस नब्ज़ को नहीं पकड़ पाए हैं। इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए और भी क्या क्या चीज़ें चल रही है। और दूसरी बात जो खास करके न्यूज़ में आ रहा है, पाकिस्तान में खुशियों का माहौल हो रहा है। ये भी कई सारे इंडिकेशंस को दिखाती है। कितने सारे जिहादी लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरी तरह से यह बांग्लादेश मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। 1 करोड़ वहाँ पर हिंदू रहते हैं और उसको कन्वर्ट करना आसान नहीं है, और उसको भगाना भी ये सही नहीं है। फिलहाल जिस तरह का न्यूज़ आ रहा है, बहुत सारे बांग्लादेशी जो खास करके हिंदू हैं वो पलायन करके इंडिया आ रहे हैं। आसपास के जो भी इलाके हैं, इवन बिहार तक में भी घुस गए हैं, ऐसा न्यूज़ आ रहा है और देखने को मिल रहा है। मैं बहुत जल्द उस पर वीडियोस बनाऊंगा कि बिहार सरकार उस पर लेकर के क्या एक्शन कर रही है। स्पेशली अभी तो पूरे देश का मुद्दा बन गया है और देश में क्या क्या चीज़ें हलचल हो रही है, और ख़ास करके बंगाल वाले क्षेत्र में उधर भी घुस रहे हैं। तो ऐसा तमाम चीज़ें हो रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। बट इन सब चीज़ों की नौबत तो ना आने चाहिए थे। इसके पीछे की भी बहुत बड़ी हाथ है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जिस तरह का खुशी का माहौल है उसमें आईएसआई का हाथ है। आईएसआई का एक रोल क्या करता है, आईएसआई एक सिक्योरिटी एजेंसी है, लेकिन खास करके बीएमपी का जब पार्टी है उससे मिल करके ये छात्रों के संगठन के साथ एक नया खेल खेल दी है। और छात्र लोग को तो भड़का दिया गया। छात्र तो युवा है, युवा समझ नहीं पाए कि हम किसकी मांग कर रहे थे। इस मांग में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, और ख़ास करके युवा को जानने की ज़रूरत है। नहीं तो युवा बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद हो रहे हैं। जल रहा है पूरा बांग्लादेश, कुछ भी नहीं बच रहा है, सब कुछ जल रहा है। और उसमें भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं। क्या बचेगा? राइट्स लेकर के झगड़े लड़ाई कर करके कौन सा आरक्षण पाल लिए? यानी आरक्षण तो एक बहाना था, असली में शेख हसीना को हटाना था। और शेख हसीना को हटाने के लिए ये सारे बीएमपी ने अपने मोर्चे खोल दिए हैं। और ख़ास करके उसके जो ओपोनेंट हैं, ओपोनेंट में खालिदा जिया खास करके जेल में बंद थी। अब उसको रिहाई करने की मांग हो रही है, और उसको खास करके राष्ट्रपति जो है उन्होंने रिहाई की मांग कर दी। और उनके बेटे तारिक रहमान आ रहे हैं और खास करके नई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करने की मांग चल रही है। और फिर से कई सालों से जेल में रहने वाली खालिदा जिया फिर से एक नई पार्टी ग्रुप में निकलेगी, नई उभरेगी, और पता नहीं क्या होगा। और स्पेशली शेख हसीना के जो बेटे हैं, स्पेशली अभी एक रिपोर्ट में कहा है कि मेरी माँ बांग्लादेश से बाहर नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी अमन और कायम करे यहाँ, लेकिन परिवार के दबाव और प्रेशर के कारण से वो छोड़ करके यहाँ से गई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अगर मेरी माँ यहाँ से चली जाएगी तो पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। इस तरह का न्यूज़ आ रहा है, इस तरह का न्यूज़ वायरल हो रहा है। और देखिए क्या क्या चीज़ें हो रहा है। अभी तक 27 जिलों में हिंदुओं के घर और बिजनेस पर हमला हो चुका है। यह कहीं और संकेत कर रहा है अगर इस तरह का चीज़ें होगी तो बहुत बड़ा एक राइट्स हो जाएगा हिंदू मुस्लिम को लेकर करके, जिसे हमें रोकना और हमें समझना है। क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो जाल वाला जो है, मैत्रित्व वाला जो भावना है, उसको खिलाफ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उससे कोई भी देश नहीं बचेगा। इसके बांग्लादेश का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा और हर कोई अपने अपने
कौम की बात करेगा, अपने अपने राष्ट्र की बात करेगा और अपने अपने संप्रदाय की, अपने अपने धर्म की बात करने लगेगा, तो उससे बहुत सारे देशों में हिंसा भड़क जाएगी और उसके लिए बहुत सारे काबू किए जा रहे हैं, बहुत सारे नियमों को लगाया जा रहा। उसके बाद भी एक घटना बहुत ज़्यादा लोगों को हिला रखी है, खास करके तो खालिदा जिया ही हैं। खालिदा जिया अपना पार्टी बनाने के लिए विपक्ष के लेकर के अपने तरफ तैयार हैं, और कुछ जो वहाँ के जो युवा संगठन है, मोहम्मद यूनुस को कार्यभार संभालने के लिए चुना गया है, क्योंकि वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और बहुत सारे काम किए हुए, तो खास करके तो उन्हें एक अच्छे पायदान के रूप में रखा गया है कि ये संभाल सकते हैं। लेकिन बीएमपी के पार्टी कुछ और ही प्रोग्राम कर रही है, एक जेल में बंद रह करके ही सारा प्रोग्राम हो रहा है। यानी दुनिया में कुछ भी चीज़ें हो सकता है अगर पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स को हमें समझना है, और उस पॉलिटिक्स में युवा समझ नहीं पाए और इस माया जाल में पूरी बांग्लादेश को जला दिए। तो आपकी क्या राय है कि ऐसी क्या क्या घटनाएं हो सकती है? मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक में मैं फिर आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं होने वाली है, बहुत सारे अंजाम होने वाले हैं। और ख़ास करके बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने, ख़ास करके बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ शेख हसीना को डिमांड किया है कि शेख हसीना अगर इंडिया में है तो उसे कैद कर करके हमें भेजने के लिए। ये सब सारी अड़चनें चल रही है, और उसके लेकर के क्या क्या चीज़ें किया जाएगा और क्या क्या मांग होगी, या फिर उसे जेल में रखने की मांग है, कैसे दो पार्टियां, कैसे उसकी पार्टी जेल में थी, और इसी तरह से कई सारी चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ के जितने भी पार्टी, अवामी लीग के पार्टी है, वहाँ इतने हमले किए जा रहे हैं तो वहाँ छोड़ करके भाग रहे। कई सारी पार्टियाँ तो अवामी लीग के भाग गए या तो बीएमपी में शामिल हो गए हैं, और जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं उसको भी जलाया जा रहा है। और जो भी स्पेशल सेना में जो खास करके हसीना के साथ थी उन्हें भी पद से हटाया जा रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चेंजेस किया जा रहा है, और बहुत सारा डराया जा रहा है। जो नहीं मान रहे उसको तो जला ही रहे हैं। और ख़ास करके बड़ा राइट्स, यानी पूरी तरह से बांग्लादेश तबाही के मंजर पर खड़ा है। आप लोग का कमेंट का हमें इंतजार है कि क्या सोचते हैं इस बांग्लादेश के बारे में, और यह साजिश किसकी है और क्या चीज़ें चल रही है। क्या यह पड़ोसी मुल्क का साजिश है, या पूरी तरह से इसे कुछ और करने की कोशिश की गई है, या पूरी तरह से इसे फिर से पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई, जैसा कि शेख हसीना के बेटे ने कहा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहें, मैं फिर जल्दी लौट करके आऊँगा।